दोस्तों, क्रोएशिया अब ऐसा एक डेस्टिनेशन बन गया है जो हर एक जॉब सीकर्स के जहन में आता है कि मुझे एक दिन क्रोएशिया जाना ही है, जैसे भी करके, जॉब्स के लिए हो या फिर टूरिस्ट के लिए हो या फिर किसी भी बिजनेस सिलसिले में हो, लोग अभी क्रोएशिया जाना चाहते हैं। लेकिन जब से क्रोएशिया शेंजन में आया है तब से नया नया अपडेट्स आना चालू हो चुका है दोस्तों, और यही सब कारण है कि लोगों के मन में बहुत सारा डर बसा हुआ है। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा कौन सा अपडेट्स है जिसको लेकर के अभी के जितने भी जॉब सीकर्स हैं वो डरे हुए हैं। लोग इसलिए भी क्रोएशिया जाना चाहते हैं कि उनका मानना है अगर हम क्रोएशिया के लिए अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए तो क्रोएशिया का जो वीज़ा का जो प्रोसेस है बहुत आसानी से हो जाता है, VFS में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ का वीज़ा जल्द से जल्द आ जाता है, ये लोगों का मानना है। जैसे बात करें पोलैंड का, तो पोलैंड का आप जानते ही हैं रेशियो कितना ख़राब है वीज़ा अप्रूवल का। ठीक है, कुछ भी कारण देकर के वीज़ा को रिजेक्शन कर दिया जाता है। चाहे आप माल्टा की बात करें, माल्टा का तो VFS स्लॉट ही नहीं मिल पाता है। अब बात करें क्रोएशिया का, ठीक है, आपने थंबनेल देखा ही होगा, अब तक का सबसे खराब अपडेट्स आपको जानना ही चाहिए। अगर आप भी जॉब सीकर्स हैं, आप भी क्रोएशिया जाना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला इस वीडियो से। अगर आपका भी सपना हो क्रोएशिया जाने का, अगर आपने भी जॉब अप्लाई कर चुका है या अभी VFS जाने वाले हैं, या अगर आपने ऑलरेडी वर्क परमिट अप्लाई किया है, वर्क परमिट का आप वेट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको VFS जाना है, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आज ही का सवेरे हमारा एक कैंडिडेट जो मेरा व्यूअर है, जो मेरा फॉलोवर है, जिसको हम अभी गाइड कर रहे हैं क्रोएशिया जॉब्स को लेकर के, उन्होंने आज VFS का स्लॉट बुक करके जब VFS में एंटर किए हैं, उनको अचानक से नई नई बातें पता चला है और वो जान करके शॉक हो गया, और वो तुरंत हमें कॉल करके कहने लगा कि सर आपने तो बताया नहीं था ये सब चीज़ यहाँ पर हो रहा है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, अगर आप बताएंगे तो हमको समझ में आएगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं 3 महीने का, ठीक है, जो होता है पोलैंड में, वो हमको मांग रहे हैं क्रोएशिया के लिए। तो क्रोएशिया के लिए नया नियम चालू हो चुका है, 3 महीने का आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। उस बैंक स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि आपका पर डे का जो मिनिमम सेविंग्स होना चाहिए आपका अकाउंट में, 70 यूरो होना चाहिए, यानी कि पर मंथ का 2010 यूरो होना चाहिए, और 3 महीने का 6030 यूरो आपका बैंक में बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका वहां पर एकोमोडेशंस कंफर्म नहीं है तो आपका पर डे के हिसाब से 100 यूरो मिनिमम सेविंग्स रहना चाहिए आपके अकाउंट में फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, और वो लास्ट 3 मंथ यानी प्रीवियस 3 महीने का आपका बैंक स्टेट मांग रहे हैं। मैंने सुन के शौक लगा मुझे, आप ये क्या बोल रहे हैं। फिर कहता है कि जो फॉर्म आपने हमको भर के दिया है वो फॉर्म यहाँ पर वैलिड ही नहीं है, हमें ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशंस डालना पड़ेगा, तभी जाके VFS में ये अप्रूवल आएगा, यानी VFS इसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा ये कौन सी बात है, और मैंने आनंद फानंद में तुरंत दोस्तों अपना एम्बेसी में जो पहचान है उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मैंने उनसे कहा कि जो आपको पूछा जा रहा है, जो आपको कह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट लिस्ट मुझे भेजिए, चेकलिस्ट भेजिए। और दोस्तों उन्होंने मुझे डाउनलोड करवा के चेकलिस्ट भेजा, तब मुझे समझ में आया कि क्या यहाँ पर गोलमाल चल रहा है। आप भी अगर VFS जाते हैं, आपको अगर कोई इस तरह का जब कोई क्वेश्चंस पूछता है या कोई प्रोसेस बताता है दोस्तों, तो उस पर गौर करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या आपसे पूछा जा रहा है और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जा रहा है। क्योंकि देखिए, आप एक जॉब सीकर्स होते हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं जो आपका कंसल्टेंट या आपका एम्प्लॉयर कहता है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं आपको समझ में नहीं आता, जब कोई सामने वाला कोई अलग अलग क्वेश्चंस पूछता है, फिर आप घबरा जाते हैं। घबराहट में आपको ये लगता है कि यार मैं इतना दिन का मेहनत में पानी फिर गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा अब तक का कोई अपडेट्स नहीं आया है दोस्तों। तो दोस्तों जो चेकलिस्ट मुझे भेजा गया है उस कैंडिडेट के हाथों, वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपने स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
अभी जब आप इसको पढ़ते हैं तो अचानक से दिमाग में खलबली सा मच जाएगा जो उस कैंडिडेट का हुआ। अगर आप शांत घर में बैठे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बंदा, उसके बारे में सोचिए, जो बंदा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके VFS में खड़ा हो वीजा एप्लीकेशंस करने के लिए, और उसको कोई सामने वाला इन्हें VFS वाला कह देता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो शॉक होना लाजमी है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई अपडेट्स नहीं आया है कि आपका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, आपको इतना महीने का मेंटेन करना होगा। हाँ, ये पोलैंड के लिए है, लेकिन अभी तक क्रोएशिया के लिए ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है। पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा गया है एप्लीकेशंस फॉर्म फील्ड ऑनलाइन ऑन, जो वेबसाइट दिया आप देख सकते हैं, ड्यूली कंप्लीटेड इन क्रोएशियन और इंग्लिश, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपडेटेड या अपलोडेड वाइल फिलिंग द एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस मस्ट बी साइंड बाय द एप्लीकेंट इन पर्सन और बाय पेरेंट्स, गार्डियन फॉर minor under the age of 18 signature are in point 37 and below the declaration. Second, the passport must be valid at least 3 months after the date when the holder leaves Croatia, containing at least 2 empty pages and issued with the previous 10 years. इसके बाद लिखे copy of first page the applicant passport, copy of the Schengen, UK, USA, Australia, Canada, New Zealand, Japan visas are visas in the last 5 years. नेक्स्ट लिखता है 2 आइडेंटिकल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हेल्थ इंश्योरेंस आपको होना चाहिए 30,000 यूरो का। ठीक है, होटल और अपार्टमेंट बुकिंग होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्लाइट बुकिंग होना चाहिए, लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर शोइंग एविडेंस ऑफ इनकम एंड पोजीशन, 3 मंथ सैलरी स्लिप। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये सब पढ़ने से पहले और एक चीज़ बता देता हूँ, उसको बताता हूँ। प्रूफ ऑफ पर्पस ऑफ स्टे क्रोएशिया, कि आप क्यों जा रहे हैं। उसके बाद है दी बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग द मूवमेंट ऑफ द लास्ट 3 मंथ, बैंक लेटर confirming the balance of the account. Each person must have at least 70 euro for every day of stay at his or her disposal or the equivalent amount in the another currency. In case if accommodation is only booked or prepaid, each person must have at least 100 euro per day. तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें कोई पेपर थमा देता है, हम वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों पहले हेडिंग पढ़ना चाहिए, उस बंदे ने हेडिंग पढ़ना भूल गया था जिसे मैंने आपको बताया। हेडिंग में क्या लिखा है देखिए, क्रोएशिया ऑफिशियल विजिट चेकलिस्ट। दिस चेकलिस्ट इज नॉट मेड फॉर डी कैटेगरी वीजा। ये जो चेकलिस्ट है ये टूरिस्ट वीजा के लिए है दोस्तों। अगर आप एज ए टूरिस्ट जाते हैं, ये उनके लिए चेकलिस्ट है। वो इतना पैनिक हो गया था, मुझ पे गुस्सा करने लग गया कि आपने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, आपने सही चीज़ बताया नहीं है। लेकिन मैंने जब ये चेकलिस्ट देखा, भाई को समझाने लगा और आज उनका फाइल सबमिशन हो चुका है। तो आप जब भी VFS में जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी घबराएं ना, कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि VFS में जो एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं वो नया लोग रिक्रूटमेंट करते रहते हैं, नए लोग ज्वाइन करते हैं। VFS कोई एम्बेसी नहीं है दोस्तों, इट्स काइंड ऑफ ए कंसल्टेंसी। आपका और एम्बेसी का बीच का काम करते हैं वो। आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसको क्लैरिफाई करते हैं, क्लियरेंस देते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट्स को भेज देते हैं एम्बेसी को, जहाँ पर आपका वीज़ा स्टाम्पिंग होता है, ताकि एम्बेसी का जो काम है, जो बोझ है, वो कम हो जाए। ठीक है, तो VFS के बारे में जानिए। तो VFS में वो नए स्टाफ लेते रहते हैं जिनको प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है। जैसे ही आप जाते हैं, आपको ये पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं आप, आपने बताया क्रोएशिया, तो क्रोएशिया का फर्स्ट लिस्ट निकाल दिया, बोले डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मैं आपका डॉक्यूमेंट्स करवाता हूँ। उनको ये भी पता नहीं होता है कि ये आपने जो वीज़ा अप्लाई किया है वो कौन सा कैटेगरी का वीज़ा है, और यहीं पर प्रॉब्लम होता है। तो आपको तुरंत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप VFS जाते हैं मेरा दोस्त, पहले समझिए कि क्या बोल रहा है वो। अगर उनको पता नहीं है तो आप उनको समझाइए, अगर आपको भी पता नहीं है तो हमसे मशवरा लीजिए या जो एक्सपर्ट हैं और उनसे जानकारी लीजिए। ऑनलाइन है, ऑनलाइन से जानकारी लीजिए, प्रॉपर जानकारी लें, तभी जाके प्रोसेस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने वीज़ा रिजेक्शंस को बहुत हद तक रोक सकते हैं।
दूसरी बात, आपका इतना दिन का जो वेटिंग पीरियड रहता है दोस्तों, जो वेटिंग आपने किया 4-5 महीने का आपका वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए, तो वो कम से कम आप इस 2 मिनट का 10 मिनट का जो टेंशन है उससे खराब तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो समझ गए आप। तो ऐसा अभी तक कोई अपडेट्स नहीं आया है। बहुत लोगों का ये भी कहना था कि VFS में स्लॉट नहीं मिल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। VFS में स्लॉट क्रोएशिया के लिए भी अवेलेबल है। हालांकि समटाइम क्या होता है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कभी क्या होता है दोस्तों, सर्वर एरर के वजह से आपको नहीं दिख पाता है। फिर आप क्या सोचते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मेरा सबसे गुजारिश है कि जब भी आप एम्बेसी में जाते हैं या VFS में जाते हैं मेरा दोस्त, काम रहिए, शांत रहिए, समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है। आप लोगों के लिए मैं बहुत टारगेट बन जाता हूं, तुरंत आपने गाली शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी अपडेट्स आता है, जो मुझे जानकारी आती है, मैं आपको तुरंत शेयर करता हूं ताकि आपका भलाई हो सके। आशा करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप VFS जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना है। अगर आज का हमारा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। वीडियो में जो बातें मैंने बताई है समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी तरह का एक नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।